बार परिणाम बताने से पहले एक बार पूरे जिले से कितने क्लब हैं और कितने क्लबों से साथी यहाँ आज उपस्थित थे उसकी संख्या मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद प्रखंडवार कितने क्लब से लोग आए और कितना वोट पड़ा और उसमें नंबर 1 नंबर 2 कौन साथी रहे उनका नाम बोला जाएगा। और किसी प्रखंड में अगर आप लोग को लगता है कि मतदान में किसी तरह की दिक्कत रही है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कर दीजिएगा। उस पर जो भी आगे की व्यवस्था हो सकती है उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले पूरे जिले में जो क्लब थे जिनको पार्टिसिपेट करना था उनकी संख्या 858 थी। इन 858 क्लबों में से 653 क्लब के प्रत्याशी या प्रतिनिधि आज उपस्थित रहे, जिसमें से मैं आप प्रखंडवार आप लोगों को बताता जा रहा हूं। 858 में से 653। तो सबसे पहले दरौली प्रखंड। देखिए जो दुर्दशा है बात 853 क्लब हैं और 650 858 और उसमें 650 क्लब के लोग आए। हर आदमी ये सोचता है कि हमको कोई रास्ता मिलता, हमको कोई मदद करता तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब सही में आपको मिलेगा तो आप मदद लेने वालों की संख्या भी बहुत ऊपर नीचे होती है। जिस आदमी को हमारा पैसा मिली ना तो भैया हम 12 घंटा काम करो, जब उसको 8 घंटा काम कीजिएगा तो भागे। तो कहना ये जो दिखा रहा है, एक एक क्लब को खोलने में जो संसाधन लग रहा है, आप चढ़ के हाथ उठा कर ले लिए मारा मारी करके कि हमको क्लब खोलना है, हमको क्लब खोलना है, हमको मुखिया बनना है, हमको सरपंच बनना है, हमको राजनीति में आना है, हमको सिखाइए, हमको मदद कीजिए। आपका 1 रुपया इसमें नहीं लग रहा है। पैसा सब संसाधन सब व्यवस्था जन सुराज बना रहा है और आप इतना भी ईमानदार नहीं हैं कि जो संसाधन आप उपयोग में नहीं लाना चाहते तो काहे ले रहे हैं भाई। समाज का ही आप नुकसान कर रहे हैं। आपके जगह कोई दूसरा लड़का मेहनत वाला आता तो ये आपको ये बता रहे हैं कि आप खोलिए तभी जब आपको इसको करना है, नहीं तो किसी दूसरे का हक मारिए मत, गमछा मत डालिए। क्लब खोल लिए, उसमें फिर कुछ काम अगर करना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास कोई टॉनिक तो है नहीं कि हम खोल के पिला दें और कल आप मंत्री या विधायक का नेता बन जाएंगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये दिखाता है कि बिहार में लोगों की दुर्दशा क्यों है। घर में आपके बैठ के आपको सामान दे दिया गया, सिखा दिया गया, बता दिया गया, प्रखंड वाइज बैठ कर लोगों को हमने सिखाया और जब आप अपने वोट देने आना है तो नहीं आइएगा। कल यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा का नाच होगा तो सब चला जाएगा। और जब आपको अपने भविष्य को सुधारना है, बेरोजगार कहीं बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, हमेशा से सोचते थे कि भैया कुछ नेता हो जाए, मुखिया बन जाए, समिति लड़ जाए, हमारे पास पैसा नहीं, संसाधन है, कोई हमारा के बता दी तो हो जाएगी। जब कोई बतावता, सामान देता, व्यवस्था बनावता तो करब ना। यही दुर्दशा का कारण है। बिहार में सबके मालूम है कि हम पढ़ब तो पास हो, लेकिन पढ़बे नहीं कीजिएगा तो पास होइएगा कैसे। और फिर उसके बाद जिंदगी भर होइएगा कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, हम खाए बगैर मर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो लोग चुनकर अभी आए हैं या जो लोग क्लब चला रहे हैं, आप एक कैरम बोर्ड लेके और एगो फोटो लेके, 2 जूता लेके, एगो क्रिकेट का बैट लेकर नेता नहीं बन सकते। और लेकर अगर काम नहीं कीजिएगा तो उससे जन सुराज का हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कम से कम हम जान गए कि आपकी औकात इतनी है कि आप 1000 रुपया का जूता लेके ही भागिएगा। अच्छा है, कम से कम नहीं तो कल पंचायत में मुखिया बन जाएगा तो एक ईंटा बेच दीजिएगा। सब कोई दूसरा के ज्ञान देता, सब कोई दूसरे को ज्ञान दे रहा है कि नेता भैया कोई आवत नहीं है, गांव में मुंह नहीं के देखा हुआ। आप नेता अभी बने नहीं है, बनना चाहते हैं, जरा ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए। हम 1 महीना से है सिवान में, आप में से कितने लोग हैं जो 200 किलोमीटर चला है? कोई नहीं चला है। जो भी 2-4 लोग चले होंगे, हम व्यक्तिगत बात टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और हमको उसका कोई मलाल भी नहीं है। हम आपको ये उलाहना नहीं दे रहे हैं,
आप हमारे साथ चलिए चाहे मत चलिए, लेकिन आप जिस बात से आज व्यथित हैं वही काम आप भी कर रहे हैं, वही ढर्रा आपका भी है। आप भी वहां पहुंचिएगा तो आप भी वही काम कीजिएगा जो आज का मुखिया, आज का नेता, आज का विधायक कर रहा है। तो दूसर के कहल बहुत आसान बात कि मुखिया जी नहीं खन आवो, विधायक जी मुंह नहीं खन दिखावो। आप अभी मुखिया विधायक बने नहीं है, 5 वर्ष में बन सकते हैं। और आज से ही आपको 1 किलोमीटर चलने का आदत नहीं है, घर घर जाने में आपको खांसी हो रहा है, कैसे सुधरेगा? तो ये जो हम रोज कहते हैं गांव गांव में घूम के समाज से मथने की बात, तो ये मथने की प्रक्रिया है। यहाँ सिवान में 1500 क्लब खुलेगा और हमको मालूम है उसमें से 250-300 लोग भी ठीक से क्लब नहीं चला पाएंगे। आपका पैसा भी नहीं लग रहा है, आपका साधन भी नहीं लग रहा, हम अपने से सिखा भी रहे हैं, फिर भी उसमें से 200-250 लड़का भी अगर ठीक निकल जाए तो उसी से पूरा सिवान बदल जाएगा। लेकिन वो भी मिलना मुश्किल है, इतना दिक्कत। जिससे वो पूछिए वो बड़ा बड़ा ज्ञान देगा कि हम समाज सुधारना चाहते हैं, देश सुधारना चाहते हैं, मानवता के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। एक दिन आधा घंटा आप अपना समय नहीं लगाना चाहते हैं अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए आप क्या लगाइएगा? आपका अपना भविष्य दांव पर है तो आपको आधा घंटा समय नहीं है, तो आप समाज के लिए कुछ कीजिएगा। इसीलिए हम रोज कहते हैं कि हमारे साथ मत खड़ा होइए। इतना हम आपको बेवकूफ दिखते हैं, 10 वर्ष से यही काम करते हैं। जितना आदमी नेतागिरी करता है, जो 100 कहता है तो उसको 1 गिनते हैं हम लोग। फर्जी बोलने वालों का भीड़ है और आप भी उसी समूह में शामिल हो रहे हैं। तो आप अगर इसको कर रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है, इसको ईमानदारी से कीजिए। अगर कीजिएगा तो कोई जीतने से रोक नहीं सकता, उसकी गारंटी हमारी है और आपको 1 रुपया लगेगा नहीं। लेकिन नहीं कीजिएगा तो कोई दुनिया की ताकत आपको जिता भी नहीं सकती। ये भी लिखो, आप तो विधायक के लड़के हैं नहीं, आपके पास 2-4 करोड़ रुपया है नहीं, तो जीतिएगा कैसे? और जो रास्ता बता रहे हैं बिना पैसे का जीतने वाला, उस पर आपको चलने का धैर्य है नहीं। गांव गांव में क्लब अभी जो खुल रहा है, ऐसा नहीं किसी का बपौती नहीं है, नहीं खुलेगा तो 3 महीना बदल के दूसरे लड़के को दे देंगे। तो अगर आप लिए हैं तो आपसे आग्रह भी है, आपको सुझाव भी है और भाई के नाते आपको एक तरह से एडवाइस भी दे रहे हैं। लिए हैं तो ईमानदारी से कीजिए। 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस में आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर आपको करना ही नहीं है तो कम से कम दूसरे के हक, दूसरे की का रोटी मत छीनिए। ये सामान, ये व्यवस्था किसी वहाँ सही लड़के तक पहुँचा होता है, उसके जरिए 20 लड़कों को मदद होती। आप वो सामान, वो व्यवस्था लेकर बैठ गए हैं, खुद कुछ कर भी नहीं रहे। तो जो लोग प्रखंड में चुन कर आए हैं, आपकी सबसे पहले जिम्मेवारी है कि जो लोग क्लब खोल लिए हैं और काम नहीं कर रहे हैं, उसको चिन्हित कीजिए और उसके जगह हटाकर जो दूसरा लड़का उस पंचायत में तैयार है उसको दीजिए। वो किसी कैरम बोर्ड लेके भागता है तो भागने दीजिए, लेकिन वो क्लब हटाइए। तो कैरम बोर्ड से क्या होता है? जितना आप पूरा कैरम बोर्ड लेके भागिएगा उससे ज्यादा रुपए का हम रोज चाय पिलवाते हैं। कितना कैरम बोर्ड लेके भागिएगा? आप सकारात्मक सोच से कुछ राजनीति करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं तो कीजिए। चुनाव लड़ाने जिताने की जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। हम आपके बदले में आपके पंचायत में जाकर काम नहीं ना करेंगे घरे घरे, आपको काम करने का सामान देंगे, करना आप ही को पड़ेगा। तो जो लोग जीत कर आ रहे हैं वो अपनी जवाबदेही समझे और उसी के अनुसार चलिए। बोलो भाई।